नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। कोचाधामन प्रखंड के हल्दी घुरा सिंगरी उच्च विद्यालय +2 की एक बालिका के साथ बीपीएससी शिक्षक ने फोन कॉल के दौरान कुछ आपत्तिजनक बातें की। ये बातें कैमरे पर रिकॉर्ड हुई, जो कि सामने आई। शिक्षक के इस आचरण को लेकर अब उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता जताई जा रही है। जब इस घटना की जानकारी सी न्यूज भारत के संवाददाता को मिली तो वो तुरंत स्कूल पहुंचे और शिक्षकों से बातचीत की। वहीं इस दौरान ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी से भी जानकारी ली गई। मालूम हुआ कि ये शिक्षक पहले भी कई अन्य शिक्षकों के साथ गलत हरकतें करता रहा है। कुछ शिक्षिकाओं ने हमें पूरी कहानी बताई, जिसमें यह भी सामने आया कि शिक्षक खुद को बीपीएससी शिक्षक बताकर अन्य शिक्षकों से ये कहते हैं कि हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को कलंकित करने वाले इस शिक्षक पर क्या विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा? इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त खड़े हैं कोचाधामन प्रखंड के किसान हाई स्कूल +2 में खड़े हैं और यहाँ पे एक शिक्षा विभाग को एक शिक्षक ने कलंकित कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको इस मैटर को बता देता हूँ। मैटर क्या हुआ है। एक शिक्षक है विशाल कुमार, जो यहाँ पे विकास कुमार, वो एक टीचर्स हैं और यहाँ पे बच्चों के साथ उनका जो है अभद्रता रही है। शिक्षकों के साथ अभद्रता व्यवहार किया उन्होंने। उनकी व्यवहार की जो कमियां हैं, कई सारी चीजें सुनने में मिला है हम लोगों को। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग को ऐसे शिक्षक अगर कलंकित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एसीएस सिद्धार्थ पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर सिद्धार्थ साहब मीडिया पर प्रतिबंधित लगाने वाले प्रधान सचिव पर भी सवाल उठ रहा है कि आप मीडिया को अगर नकेल कस रहे हैं तो ऐसे शिक्षक पर भी नकेल कसिए जो कलंकित शिक्षा विभाग को कर रहा है। और ऐसे में शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी खराब किया जा रहा है। ऐसे शिक्षक जो विकास कुमार यहाँ स्कूल आते हैं और एक शिक्षिका के साथ उनका पहले अफेयर होता है, फिर जाकर के गांव वाले जब उनके ऊपर फॉल्स करते हैं तो जाके शादी कर लेते हैं। फिर वो शिक्षक अब एक छात्रा के साथ भी उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है और उसको गंदी गंदी बातों में उसको उलझाया जाता है और कई सारे जो है उनको फॉर्मूले बताए जाते हैं और कहे जाते हैं कि आप मेरे साथ चलो, ये करो, वो करो, दिस दैट। अब सवाल है कि ऐसे शिक्षक अगर शिक्षा विभाग को कलंकित करता है तो क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है और क्या कार्रवाई हो रहा है? क्या ऐसे शिक्षक अगर समाज को खराब कर रहा है, स्कूल की व्यवस्थाओं को खराब कर रहा है, तो उन पर उच्च स्तरीय जांच कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी मैडम आई हुई है, वहाँ जांच कर रही हैं। हम जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और क्या कुछ हुआ था। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि विकास कुमार जो शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं और वो अपने आप को ज्यादा विद्वान और ज्यादा टैलेंटेड समझने लगे हैं। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो स्कूल के फाउंडर हैं, उनका कहना है और ये चीजें जो सामने आई है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है सामने आई है कि जो एक शिक्षक होकर के बीपीएससी टीचर्स हैं और शिक्षा विभाग को कलंकित कर रहा है। अब सोचिए कि मिस्टर एसीएस सिद्धार्थ साहब से भी सवाल है कि सिद्धार्थ साहब, क्या ऐसे शिक्षक पर आप उच्च स्तरीय कार्रवाई करके निलंबित करेंगे या फिर आप भी खाना पूर्ति करके खाना कोई कसर नहीं छोड़ेंगे? चलिए हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ पे शिक्षा विभाग की जो जांच में टीम आई हुई है उनसे जानेंगे और यहाँ पे जो स्कूल के फाउंडर है हम उनसे भी जानेंगे और सभी शिक्षक लोग भी आए हुए हैं। चले वो मतलब हम लोग इनको आया निरीक्षण में, ये गिलमान दो मतलब आई अपने सामने में बैठा कर जाए जब हाजी साहब तो ये हैं बार आते नहीं, ये शिक्षक की भूमिका रही। में ये समझिए कि बस आना और जाना, लेकिन नहीं क्लास भी करता था वो। लेकिन लूसी मैडम जो है आपका म्यूजिक टीचर, वो तो एकदम गुजरा हुआ है, गई गुजरी है। वो किसी का आदेश का पालन नहीं करता था। हेड मास्टर को भी कहता था हम देख लेंगे। हम उसको कहे कि कैंची के तरह मुंह चलाते हो जी, बोले अब क्या चलाते हैं और ज्यादा चलाएंगे, ये भी बोले वो। मतलब एक प्रिंसिपल का रिस्पेक्ट नहीं होता। नहीं, वो दोनों, बाकी सब तो हम लोग ठीक है, ऐसे नहीं है कि सब कोई ऐसे हैं, बस वही दोनों। ऐसे शिक्षक तो शिक्षा विभाग को कलंकित कर दिया ना। एकदम कलंकित है, पूरा बदनाम धब्बा है। आज अगर धब्बा नहीं होता तो आप लोग ऐसे बगैर खबर के क्यों आते? सब कुछ देखे सुने तब ना आए हैं। चलिए इस गांव के जो प्रधान भी उनसे बात करेंगे, क्या पूरा मामला क्या है और यहाँ पे शिक्षा विभाग को कलंकित किया गया है। एक तरफ एसीएस सिद्धार्थ साहब कह रहे हैं कि मीडिया पर प्रतिबंधित लगाया गया कि भाई स्कूल में अब नहीं जाएंगे। अब ऐसे शिक्षक अगर ऐसे कारनामे करते हैं तो अब सवाल तो उठेंगे ना मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी क्या व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था की? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की सरकार में जितने भी पदाधिकारी किसी जिला में है, थोड़ा बुरा मत मानिएगा, इसकी सूचना चूंकि 22 तारीख को मिल चुकी थी पूरे डिपार्टमेंट को।
उसके बाद भी इसकी इतनी लचर व्यवस्था है कि उसको एग्जामिनेशन में उसको इन्विजिलेटर बना दिया। वहां भी कोई घटना कर दिया हो? नहीं, एक बात कह रहा हूँ, बहुत चुके बच्चियां भी वहां भी हैं, हो सकता है कोई नया खतरा मोल ले। इस तरह से प्रशासन को थोड़ा सतर्क होनी चाहिए। मैं मेम साहब से भी कहना चाहता हूँ, बीओ मेम से, कि आप हमारे इलाके की जो है ना काश्तकार लोग हैं, ये किसान लोग इस हाई स्कूल को बनाया, बहुत सम्मानजनक बनाया, लेकिन कुछ उस किस्म के टीचर जो हमको नहीं, अभद्र भाषा में नहीं बोलना चाहता, ऐसे शिक्षक जब कोई कारण में करते हैं गंदे, तो उन लोगों को उसे अविलंब निष्कासित करनी चाहिए। जब इससे पहले लूसी मैडम से उनका एफआईआर का मामला सामने आया कि एफआईआर था, फिर जाके शादी रचाई गांव का लेकर प्रेस में आकर के, क्या ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पे? नहीं, गांव के प्रेशर में क्या हुआ था? गांव के प्रेशर में नहीं, हमें नहीं हुआ था। ये लोग ये प्रेशर दिया कि इस तरह का घटना कर रहे हैं, गलत है, आप लोग शादी नहीं किए और ऐसे जब ये चीज पहले आई थी तो फिर आप लोग क्यों नहीं एक्शन लिए? एक्शन लिए, लेकिन प्रशासन को भी हम लोग ने सचेत किया था, मगर उसमें कोई असर नहीं दिखा गया। ये बात तो है। मैं मैम से भी बात किया था उस दिन पहले, 2-4 दिन पहले, कि मैम थोड़ा सा व्यवस्था को ठीक कीजिए। यहाँ की बच्चियां स्कूल आना छोड़ दी है, इतने डर हो गए कि बच्चे स्कूल आना छोड़ दिया? बच्ची स्कूल आना छोड़ दी है। और यहाँ के प्रशासन या बीओ साहब या डीओ साहब जो भी हैं, इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे टीचरों पर, न कि उनको योगदान पर उसको इन्विजिलेटर बनाया जाए एग्जाम हॉल का। ये अपमानजनक बात है। अच्छा, अभी आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं था, क्या वो कह रहे थे? वो जब से आया है उसका मतलब कि व्यवहार टीचरों के प्रति नहीं रहा है। तो नियोजित और बीपीएससी अपने आप को कंपेयर करते थे कि नियोजित कोई टीचर नहीं है, जो अभी है सीनियर बीपीएससी। क्या होगा तो? हाँ, वो उसके नज़र में वो लगता है कि वो बहुत बड़ा कारनामा करके आया है, इसीलिए। सेंट्रल बीपीएससी आपने यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस ऑफिसर या आपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन के नहीं आए हैं। आप एक शिक्षक हैं, आप ज्ञान देने के लिए आए हैं, ना कि दूसरों को ज्ञान बांटने वो करने के लिए। वो जब से आए तो उनका मतलब कि हरकत से हम लोग तंग आ चुके थे। तो फिर आप लोगों ने लिखित में नहीं दिया कि भाई नहीं, हम लोग हेडमास्टर साहब को सब जानकारी दिए और हेडमास्टर साहब घर की बात घर में रहे, तो उनको बहुत मतलब घर की बात के चक्कर में आप लोग मतलब इतनी बड़ी घटना यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो फाउंडर मेंबर है, उनको लाया गया, समझाया गया, उसके बाद भी बावजूद जो कुछ मानने को तैयार नहीं हुए। और वो उनका कहना है कि हमको ग्रामीण नौकरी नहीं दिया है, जो हम किसी की बात को मानते। ग्रामीण नौकरी नहीं दिया है मतलब आप बीपीएससी शिक्षक हैं तो कुछ भी करें, मतलब हम मन मर्जी चलते हैं। जी ऑलरेडी आप फाउंडर आप कुछ कह रहे थे, इसको लेकर के आपने किन किन को कंप्लेंट? जो विकास कुमार जो शिक्षक हैं, आप इस स्कूल के फाउंडर हैं, बहुत बड़ी बात है फाउंडर साहब कि आप जो है स्कूल को जमीन डोनेट कराया आपने, फिर स्कूल बनी यहाँ पे और पूरे समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज आपके द्वारा गया है। और आज बच्चे एजुकेशन लेकर के आपके यहाँ से कई बड़े पदाधिकारी भी बन के आए हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो या फिर किसी ओहदे पर बैठे हुए हैं। मगर सवाल यह है कि ऐसे शिक्षक इस स्कूल में हैं जो शिक्षा विभाग को कलंकित कर रहा है। क्या आप लोगों ने इसकी सूचना उच्च वर्गीय पदाधिकारी को दी थी या फिर आप लोगों ने क्यों नहीं की, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन? नहीं, हम लोगों को जो हेडमास्टर साहब जो बोले कि ऐसी सी बात है, आप आइए देखिए, तो आए तो देख रहे हैं कि उनकी बिहेव को देख के हमने देखा चरित्र को, तो हमने उनको बुलाया ऑफिस में, सभी स्टाफ को बुलाया और सबको टीचर को बुला के समझाया कि आप टीचर होकर के बच्चे को शिक्षा देने आए हैं या बच्चे को खराब करने के लिए आए हैं आप लोग, या बच्चा इससे गलत इमेज लेगा। तो भाई उनको समझाया, सारी बात सुना, उनके बाद कह के देखो आज से जो किए अब नहीं करोगे, अब इनको जो है आप लोग जो है आप जो लेडीज है वो लेडीज किस में जाए, जो जेंट्स है वो जेंट्स किस में जाए। आप छुट्टी के बाद आपने जो जाते हैं डेरा, आप लोग जो चाहे करें स्कूल के बाहर, मगर स्कूल के अंदर आप लोग सभ्यता बना के रखें अपना। तो ये जब चीजें सामने आई थी तो क्या आपने इनकी कंप्लेंट किसी वरीय पदाधिकारी को दी? नहीं, उस वक्त ये हुआ कि हम लोग इनको बोले हाँ हो गई गलती, वो एग्रीमेंट दिया, लिख के दिया है मास्टर को कि ऐसा नहीं करेंगे, वो अपना बाउंड पेपर दिया है। तो हमने कहा कि एक बार चांस दो, उसके बाद ये सुधर जाएगा। फिर उनका वही हाल हुआ, वो नहीं सुधरा। अब क्या एक्शन है? हम लोग चाहते हैं कि उनको यहाँ से हटाए, तो वो उच्च पदाधिकारी लोग कहेंगे, क्योंकि इसका असर जो है स्टूडेंट पर पड़ेगा। मैम आप आई हैं जांच के लिए, क्या आपको मिली है अब तक रिपोर्ट में, और जो अभी आप लिखित में मांग रहे हैं, तो क्या इस पर क्या एक्शन लेने का ये प्रावधान निकाल रहे हैं? यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे शिक्षक यहाँ नहीं रहना चाहिए।
देखिए, स्कूल के समय में तो यहाँ के शिक्षक और ग्रामीण ही बता सकते हैं ना सही जो भी बातें हैं। और आज मैं आई हूँ डीओ सर के पत्रालोक में यहाँ जांच में, तो संबंधित शिक्षक विकास कुमार परीक्षा ड्यूटी में हैं। संभवतः आज उनको रिलीव किया जाएगा। वो रहते तो ज़्यादा बेहतर था। संजोग से आज 15 तारीख है और फिर 17 से माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा है, तो हमने सोचा कि और वगैरह 17 तारीख को डीएम सर की बैठक है, तो हम सोचे कि आज के दिन ही इस काम को देख लिया जाए। और शेड्यूल तो बना रहता है हर दिन का। तो शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा चीज़ है अनुशासन। और व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, खास तौर पे जब हम किसी संस्थान से जुड़ते हैं और शिक्षण संस्थान से जुड़ते हैं, तो उसमें अनुशासित खुद को पहले करना होता है। जब हम खुद अनुशासित नहीं होंगे तो बगल वाले से अनुशासन उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और अनुशासन ही व्यक्ति को, राष्ट्र को, देश को, परिवार को और शिक्षा को आगे मुकाम देगा। और जब अनुशासन ही नहीं है शिक्षक में और किसी पदाधिकारी में, तो वो अच्छी शिक्षा उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैम, तो क्या आपके द्वारा जांच करके क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई यही की जाएगी जो शिक्षकों ने यहाँ देखा 8 घंटे ड्यूटी के दौरान। और हमारे विद्यालय शिक्षा समिति जो SMDC हैं, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति, जैसा कि सर ने बताया कि समझाने का काम, तो हो सकता है कि हम देर आए दुरुस्त आए, सर ने लिया समय गार्जियन के तौर पे उनको सुधारने का, और सही चीज़ें सामने नहीं आई और कोई उसका प्रतिफल नहीं दिख रहा है। तो हम रिपोर्ट लेंगे शिक्षक बंधु से और उसके बाद हमारे विद्यालय विकास प्रबंधन समिति जो देंगे अग्रतर कार्रवाई के लिए मैं कार्रवाई करूंगी। चलिए, ये थे बीईओ मैम। किशनगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मिन्हाज आलम की रिपोर्ट। ये घटना शिक्षा क्षेत्र की गंभीर समस्या को उजागर करता है। ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। विभाग को इस मामले में कड़ी जांच और सख्त कदम उठाने चाहिए। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।